चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपी है, अभी यूपी नहीं है। लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। टक्कर बीजेपी से है, लेकिन यूपीए के पार्टनर आपस में ही तलवार भांजने लगे हैं। शुरुआत टीएमसी की तरफ से हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक सीमा का विस्तार करने मुंबई पहुंची थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात हुई और यूपीए को कल की बात बताकर कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। को लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपी है, अभी यूपी नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की सियासी गंभीरता पर भी निशाना साधा और शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया। बंगाल में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए। हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से देना भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। कांग्रेस को दरकिनार करते हुए ममता ने सभी क्षेत्रीय दलों को एक होने का आह्वान भी किया। ममता की राय में बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दल की एकता जरूरी है। All the regional parties, if we can work together, regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता की इस बयानबाजी पर कांग्रेस तिलमिला उठी। बीजेपी के खिलाफ जिस केंद्रीय सियासत की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी, ममता उसी पर चोट कर रही थी। इस हमले का जवाब दिया पश्चिम बंगाल के ही कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ममता के बयान के जवाब में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी सामने आ गए। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी के विरोध भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दी है और शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ अपने परंपरागत गढ़ों में भी कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष ने अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया है। यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि ममता ने हाल ही में दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी की बयानबाजी ने बीजेपी को खुश कर दिया है। ममता की आड़ में बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। अभी जो राजनीति ममता बनर्जी कर रही है सबको डोमिनेट करने का, बाकी विरोधी लोग जो उनके साथ कभी थे वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन गोवा जाए, कहीं हिमाचल जाए, उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं, लेकिन वो ना उनको कुछ प्राप्त होगा ना किसी को मदद कर सकते हैं। हो सकता है जहां कांग्रेस कमजोर हो गया है वहां के 2-4 रिटायर्ड या टायर्ड नेता को साथ में ला सकते हैं, 1-2% वोट भी ला सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। ये सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व वास्तव में यूपी के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी बन गया है।
ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। जो स्टैंड हैं यूपीए के नेताओं के या कांग्रेस के, वो इतने अपरिपक्वता से भरे हुए होते हैं कि उसको डिफेंड करना तक मुश्किल होता है। अब जैसे अभी राज्यसभा के अंदर जो स्टैंड लिया गया, वो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नियमानुसार उनको निलंबित किया गया, वह आखिरी दिन पर किया गया, ये तो कोई बात ही नहीं है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इसी प्रकार से नई परंपरा का निर्माण भी करते हैं। तो जो उनके स्टैंड है एक विषय पर, प्रत्येक स्टैंड के विषय के ऊपर वो इतने अजीबोगरीब होते हैं, उससे लगता है कि बिल्कुल अपरिपक्वता है, दिशाहीनता है।